न्यूज़ 18 इंडिया। राज्यपाल राजेंद्र को जाकर इस्तीफा सौंपना हो या फिर मीडिया कर्मियों से आकर बात करना हो। और वो जब बात कह रहे थे, हमने नीतीश बाबू को बहुत बार देखा है, मतलब अरुण आपने भी कई बार देखा होगा कि वो थोड़े रूखे रूखे से होते हैं जब उनको कोई बात कहनी होती है। आज तो उनसे तगड़े सवाल पूछे जा रहे थे तब भी मुस्कुरा रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि आपके लिए कहा जाता है आप धोखेबाज है, आपके लिए कहा जाता है कि आप पलट जाते हैं, तो कह रहे हैं कि अरे वो सब तो है ही, लेकिन आप समझिए, मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज में लग रहा था कि अब मैं आनंद में हूं। देखिए, नीतीश कुमार तो विन विन सिचुएशन में रहते हैं। उनके दोनों हाथ में लड्डू है और जिसके दोनों हाथ में लड्डू है उसको रोने की जरूरत क्या है, उसको तो मुस्कुराना ही चाहिए हमेशा। और वो एकदम सही मुस्कुरा रहे थे। वो जानते हैं कि उनके कंट्रोल में है सिचुएशन, वो जानते हैं कि वो अस्थाई हैं, बाकी अगल बगल वाले डिप्टी चीफ मिनिस्टर बदलते रहेंगे और वो जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे तब बदलेंगे, जो तर्क देना चाहेंगे तब देंगे। कि जो भी मजबूरी रहे, लेकिन बिहार पेशोपेश में था। क्या फिर से बिहार को 1.5 साल में जंगल राज 2 की स्थिति आ गई थी? अगर लालू जी की सरकार तेजस्वी का ताजपोशी हो जाता तो बड़ी कठिनाई होती। मैं बिहार वासियों से इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी 2005 तक जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे और हम कुर्बानी देते रहे। और हमने उस समय भी अपने संगठन के बलबूते पर नीतीश कुमार को 2000 से ही मुख्यमंत्री केवल इसलिए कि जंगल राज से मुक्ति मिले। मुझे अब एक ही चीज का है कि अब इन्होंने दे दिया है। मुझे डर लग रहा था, जिस तरह से प्रेशर पड़ रहा था लालू यादव का नीतीश कुमार जी के ऊपर तेजस्वी को ताजपोशी के लिए, तो फिर बिहार दोबारा जंगल राज में आ जाता। इससे मुक्ति मिली। अब भारतीय जनता पार्टी जंगल राज नहीं आने देगा, लालू जी की ताजपोशी नहीं होने देगी। गिरिराज सिंह को इस वक्त आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा इतना ही कह सकता हूं कि आरजेडी का जंगल राज वापस नहीं आने वाला है। हमारे साथ 2 राजनीतिक विश्लेषक आपको दिख रहे हैं और हमारे साथ हमारे 4 वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जो बिहार की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं और हर खबर की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन, ये 2000 में बीजेपी के साथ, 2005 में बीजेपी के साथ, 2010 में बीजेपी के साथ, फिर 2015 में अकेले आए, फिर आरजेडी का थोड़े टाइम बाद साथ ले लिया, फिर 2017 में वापस बीजेपी के पास आए, फिर उसके बाद 2020 में बीजेपी के साथ मैदान में आए, फिर आरजेडी, मतलब 2 बार आरजेडी के पास गए हैं। लेकिन ये मान क्यों नहीं लेते हैं कि बीजेपी के अलावा उनका ठिकाना कोई है ही नहीं? देखिए रूबिका जी, आप बहुत स्मार्ट एंकर हैं, बड़े अच्छे से सब कैप्चर कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं, लेकिन आप एक दुस्साहस कर रही थी। और वो दुस्साहस ये था कि आप नीतीश कुमार की बाइट रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी। नीतीश कुमार ही को कोई आज तक रिकॉर्ड कर पाया है, और रिकॉर्ड करके भी कोई क्या कर लेगा। आप सोचिए, यही व्यक्ति अभी 20 दिन पहले तक, पिछले कुछ समय से वो बोल नहीं रहे, लेकिन फिर भी 20 दिन पहले तक वो देश में क्या बता रहे थे, वो किस तरह से कह रहे थे कि एकदम से 100 के नीचे हम ले आएंगे। और वो बयान सबको याद होगा कि हम जब घूमेंगे हेलीकॉप्टर लेके तो भाजपा 100 के नीचे आ जाएगी। उनको संकट दिख गया। लेकिन अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था तो हमारे एक साथी हैं, उन्होंने एक गोस्वामी तुलसीदास जी की लिखी हुई रामचरितमानस में से एक चौपाई की पंक्ति भेज दी है। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। वो रावण और उसकी लंका के लिए कह रहे थे कि जब विभीषण वहां से निकल पड़ा कि हम जा रहे हैं भगवान राम के पास, तो यहां कोई राम रावण का संदर्भ मैं नहीं दे रहा हूं, सिर्फ गोस्वामी जी ने जो मनोदशा लिखी थी नीतीश कुमार का, बिहार में लालू जी का साथ छोड़कर, तेजस्वी का साथ छोड़कर, वो जो गठजोड़ उन्होंने बनाया था, जो डॉट डॉट लगाकर देश के नाम में, उसकी गति अब कुछ यही होने जा रही है। मुझे तो कुछ इसी तरह से दिख रहा है। आपने